एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्वेश्चन नंबर 8 है। ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दोनों पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में बांट रहे थे। अब ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1:1। अब 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 होगा। इट मीन्स ये न्यू रेशियो है और ये ओल्ड रेशियो है। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन के बाद का रेशो है ये। सी गिव्स 3600 फॉर गुडविल। सी अपने गुडविल के लिए इतना हिस्सा लेकर आ रहा है, इतने मतलब टोटल अपने शेयर के लिए गुडविल वो लेकर आ रहा है 3600। स्टेट द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। पहले तो आपको टोटल गुडविल फर्म की कितनी होगी वो बताना है। एंड इन विच रेशो द ओल्ड पार्टनर्स हैव लेफ्ट देयर राइट्स। पुराने पार्टनर्स ने अपने अधिकार, अपने राइट्स किस रेशो में बांटे हैं, किस रेशो में सेक्रीफाइस किए हैं। लेफ्ट मतलब सेक्रीफाइस करना, इट मीन्स इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा और टोटल गुडविल निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सीख लेते हैं। ए और बी का ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया हुआ है, इसको हम 2:1 है तो 2/3 एंड 1/3 लिख सकते हैं। और इनका रेशो है 3:1:1। इट मीन्स 3/5, 1/5 एंड 1/5 हम इसको लिख सकते हैं। सिंपल हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फॉर्मूला है। अब ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो हम निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशो था 2/3, इसमें से न्यू रेशो 3/5 माइनस होगा। डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसा। 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 3 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा 1/15 इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो ए का। अब बी का देखते हैं। बी का ओल्ड रेशो था 1/3, उसका न्यू रेशो 1/5 है। वैसा ही क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। 5 माइनस 3 2/15। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों के निकल चुके हैं 1/15 एंड 2/15, तो इसको आप 2:1 भी लिख सकते हैं। ये आंसर में दिया हुआ है। अब गुडविल निकालते हैं। गुडविल निकालने के लिए पहले हम देखें, नया पार्टनर था सी और उसका शेयर था 1/5। 1/5 मैंने कहाँ से निकाला, तीनों पार्टनर्स का जो शेयर था वो ये था। तो ये ए का, ये बी का, ये सी का। सी का शेयर हुआ 1/5 और 1/5 शेयर के लिए वो गुडविल लेकर आ रहा है इतनी, मतलब सी के शेयर की गुडविल 1/5 शेयर के लिए इतनी है। सबसे पहले आप टोटल गुडविल को एक्स मान लें। टोटल गुडविल फर्म की वो होगी एक्स। अब एक्स में से, टोटल गुडविल में से जब आप 1/5 निकालोगे तो सीज शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी। इसका मतलब तो यही होता है कि टोटल गुडविल का 1/5 हिस्सा सी की गुडविल है। तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x/5 इक्वल्स टू सी शेयर ऑफ गुडविल 3600। 5 इस तरफ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3600 मल्टीप्लाई 5। इसको मल्टीप्लाई करें, 3600 मल्टीप्लाई 5, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30 का 0, कैरी आया 3, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, ये होगी 18,000 टोटल फर्म की गुडविल। टोटल गुडविल। तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई थी हमसे, एक तो इनका रेशो निकालना और दूसरा उनकी गुडविल निकालना। ये दोनों चीज़ें हो चुकी है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:4। सोनू और मोनू दोनों पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस 3:4 के रेशो में बांटते हैं। दे एडमिट महावीर एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने महावीर को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया। सोनू और मोनू दोनों दे रहे हैं 1/6 एंड 1/14 शेयर फ्रॉम देयर प्रॉफिट टू महावीर। ये दोनों सोनू और मोनू महावीर के लिए इतना सेक्रीफाइस करना है। डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया हुआ है, फिर भी इसको कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका क्या होगा मैं बता दूंगा। इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, और फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ सोनू एंड मोनू। सोनू एंड मोनू का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, सोनू एंड मोनू दोनों पार्टनर हैं, उनका रेशो है 3:4, 3/7, 4/7 लिख सकते हैं। सोनू महावीर को इतना दे रहा है
और मोनू महावीर को इतना दे रहा है। तो सोनू का न्यू रेशियो निकालते हैं। सोनूज न्यू शेयर, सोनू का न्यू शेयर होगा, उसका ओल्ड शेयर था इतना, इसमें से इसने इतना मोनू के लिए दे दिया। डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएंगे। 3 - 1 = 2/7, ये सोनू का न्यू शेयर होगा। अब हम निकालेंगे मोनू का। मोनूज न्यू शेयर, मोनू का न्यू शेयर, इसका ओल्ड शेयर था 4/7 और इसने 1/14 महावीर को दे दिया। डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए इधर दोनों नंबर्स को हम डबल कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाए। ये हो जाएगा 2 4 = 8 - 1/14। डिनोमिनेटर मैंने कॉमन किया है। 8 - 1 हो जाएगा 7/14। अब एक बंदा है महावीर जिसके लिए दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। महावीर शेयर ये तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में अलग से, तो जितना इन दोनों ने दिया है वही प्लस हो जाएगा। 1/7 सोनू ने दिया प्लस 1/14 मोनू ने दिया। इसमें भी डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2/14 प्लस 1/14। यहाँ हो जाएगा 14 तो कॉमन, 2 + 1 देन 3/14 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है इसके अपॉन में 14 है, इसके अपॉन में 14 है, इसके अपॉन में 14 नहीं है। तो 7 को 14 बना सकते हैं हम, इसको भी डबल डबल कर दें, मतलब 2 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, 7 2 = 14। आपका न्यू रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो = 473, 4:7:3, ये न्यू रेशियो हो गया। अब देखें आगे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, अलग से कैसे निकालेंगे हम वो बताता हूँ मैं। ओल्ड रेशियो इन दोनों का दिया हुआ है, न्यू रेशियो ये हो गया, मतलब ये 3/7 4/7, ये हो जाएगा 4/14 7/14 3/14। तो सिंपली आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। सबसे पहले हम निकालेंगे सोनू का। सोनू का ओल्ड रेशियो था 3/7, इसमें से माइनस होगा न्यू रेशियो दैट इज़ 4/14। इसमें हम पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 3 = 6/14 माइनस 4/14। 14 आपका आ जाएगा कॉमन, 6 - 4 दैट इज़ 2/14। ये सोनू का निकला सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम मोनू का निकालते हैं। मोनू का ओल्ड रेशियो है 4/7 और इसका न्यू रेशियो है 7/14। इधर भी हम डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए दोनों तरफ 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 8/14 माइनस 7/14। यहाँ पर देखें 14 तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 - 7, 8 - 7 हो जाएगा 1/14। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया आपका 2/14 और 1/14। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इनके आगे वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सिंपल आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाकर करना है, तो ये आप सेल्फ करेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने करवाया था बिल्कुल इसी के जैसे करेंगे, इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं 5:4 के रेशियो में। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी को उन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए है। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, और ए और बी ये डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट वो इक्वली बांटेंगे। अलग तरह का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा वो बताइए। शुरू की कंडीशन क्वेश्चन की यह है कि ए और बी दोनों पार्टनर है, उनका रेशियो है 5:4 का। नया पार्टनर जो शामिल हो रहा है वो सी है और उसका शेयर होगा 1/5 का। तो पहले पूरे फर्म के शेयर को अपन 1 मान लेते हैं। लेट द टोटल फर्म्स शेयर बी 1, पूरे फर्म का शेयर हमने पहले 1 मान लिया। 1 में से सी का पार्टनर का शेयर अलग ही हटा दो,
5 1 ज़ा 5 माइनस 1, 4/5 ये होगा रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ। मतलब पूरे शेयर में से आपने सी को, आने वाले पार्टनर को, न्यू पार्टनर का हिस्सा अलग हटा दिया, तो बचा हुआ शेयर जो है वो 4:5 का होगा, 4/5 का होगा। इसमें से ए इज़ न्यू शेयर, ए का नया शेयर होगा, मतलब बचे हुए शेयर में से ए और बी आधा आधा बांटेंगे, सिंपल सी ये चीज़ें। ए का नया शेयर होगा बचे हुए का हाफ, 4 1 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। अब देखेंगे हम बी इज़ न्यू शेयर, बी का नया शेयर, बी का पुराना शेयर था, सॉरी ये ए का है, सॉरी हाँ ठीक है, ए का रिमेनिंग शेयर जो है वो है 4/5, इसका भी हाफ, 4 1 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। बचे हुए का हाफ इसका, बचे हुए का हाफ इसका, मतलब दोनों का इतना इतना ही हो रहा है। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 2 की टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, इसका भी शेयर ये हो गया और इसका भी शेयर ये हो जाएगा 2/5। अब हमारी जो क्वेश्चन की कंडीशन बनी है वो ये है कि ए और बी दोनों पार्टनर्स थे, उनका रेशो था पहले ये, अब सी के आ जाने के बाद उनका रेशो ये हो जाएगा। देखो ए और बी का इक्वल इक्वल आ रहा है। अब हम इसकी मदद से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का। ए का ओल्ड रेशो था 5/9, उसका सैक्रिफाइसिंग रेशो 2/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसा, 5 5 ज़ा 25 माइनस 9 2 ज़ा 18 अपॉन 9 5 ज़ा 45। इसमें से ये जाएगा तो 7/45 आया। अब हम निकालेंगे बी का सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड रेशो था ये 4/9 और इसका न्यू रेशो था ये 2/5। 5 4 ज़ा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, ये हो जाएगा 2/45। तो इस सेक्रीफाइसिंग रेशो को आप इस तरह से शो कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू 7:2। ये क्वेश्चन नंबर 12 तक के हो चुके हैं। 10 और 11 आपको खुद से करके देखना है। आगे ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। थैंक यू।